यहाँ देखिए आपका फंक्शन कैसा दे रखा है, जब आपकी x की वैल्यू -3 से लेस या उसके इक्वल है तो इसके बराबर दे रखा है, और जब -3 और 3 के बीच में है तो -2x के बराबर, और जब x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर है तो इसके बराबर दे रखा है। तो अब आपको चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब साफ साफ दिख रहा है आपको व्हेन x सिर्फ लेस देन -3, तो ये किसके इक्वल है, इसके, और मॉडुलस फंक्शन तो क्या होता है, कंटिन्यूस, तो वहां तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। जब इसके बीच में है तो ये इसके बराबर है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल, तो ये भी कंटिन्यूस होता है। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तब इसके इक्वल है, तब भी क्या है, पॉलिनोमियल, और ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अब आप चेक करें, एक तो -3 का यहाँ भी जिक्र है और यहाँ भी जिक्र है, तो -3, और यहाँ देखो 3 पॉइंट यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो 3 और -3 पे तसल्ली कर लेते हैं, बाकी तो हर जगह ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो नाउ चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3। इस पॉइंट पे आप चेक करो, -3 पे। किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको हर बार डेफिनेशन और पक्की हो जाए। टू चेक लेफ्ट हैंड लिमिट, जिस पॉइंट पे भी चेक करना है, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, तीनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपकी सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम है तो ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। तो सबसे पहले मैं नाउ फंक्शन की वैल्यू -3 पे चेक करता हूँ। सबसे पहले -3 पे जो भी ये वैल्यू दे रखी, सबसे पहले इसी को निकाल लिया करो। -3 कहाँ पर है, यहाँ देखो -3, और इक्वल का साइन भी है। तो जब x की वैल्यू इक्वल है -3 के, तो आपको क्या लेना था, ये लेना है। तो इस फंक्शन को आप यहाँ यूज करो, मॉडुलस जो x है, x इज क्या रखना है, -3 + 3, -3 का मॉडुलस करो कितना हो जाएगा, +3, कि मॉडुलस फंक्शन तो क्या है, अमाउंट जो भी आपको ये अंदर दे रखी है वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी, सिर्फ साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और +3 ये था, 3 + 3 6, ठीक है। अब लेफ्ट लिमिट में निकालूंगा तो वो तो इसी में से निकलेगी, राइट निकालूंगा तो इसमें से। तो पहले मैं किसको चेक करूं, राइट को, क्या पता हमें लेफ्ट की जरूरत ना पड़े, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों डिफाइंड है तो पहले किसी को भी निकाल लो। राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं मैं। राइट लिमिट का मतलब है x की वैल्यू जो -3 थी, इससे थोड़ा सा बड़ा, राइट तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इसमें समथिंग ऐड कर दो, या तो आप यहाँ पे सिर्फ प्लस का निशान लगा दो या +h, आप ऐसे ही लिखो -3 + h। जो h जोड़ा है वो क्या है, एक बिल्कुल स्मॉल सा कुछ नंबर है, h गोज टू 0, तो ये आपने रखना है उसमें लिमिट। -3 + h, -3 से जस्ट ग्रेटर, -3 से बड़ा, देखो ये रहा, -3 से ग्रेटर है x, तो इस वक्त किसकी क्या वैल्यू लेनी है, -2x, तो यहाँ फंक्शन लिया आपने -2x, ठीक है। और x की जगह क्या रख देना है, -3 + h, और h क्या है, h गोज टू 0, मैंने दोनों ही यहाँ लिख दिए। तो अब देखो आपका क्या आएगा, सब कुछ h में कन्वर्ट कर लो, लिमिट h गोज टू 0, h को 0 रखो, कितना हो जाएगा, -2 ब्रैकेट x की जगह -3 + h। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दो, h की जगह क्या रख दो, 0, तो क्या हो जाएगा, -2 × -3 + 0, कितना हो गया, -2 और -3 की प्रोडक्ट प्लस का 6, ये तो 6 आ गया। अब इसी तरह से आप क्या निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, पुट x, किस पॉइंट पे चेक करे थे, -3 पे। जब राइट लिमिट निकालते तो h को ऐड करते हैं, और जब लेफ्ट लिमिट निकालते हैं तो h उसमें से घटाते हैं, बाकी सेम प्रोसेस। मैं आपको थोड़ा लेंथी प्रोसेस लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से लिखना सीख जाएं। तो x की वैल्यू तो ये, और h गोज टू 0, -3
में से थोड़ा सा कम, -3 से लेस, ये रहा -3 और लेस का निशान है ये -3, तो उस वक्त क्या लेना है, mod of x + 3, mod of x + 3 ये है। तो सारा का सारा h में लिखो, लिमिट h goes to 0 mod, ना x की जगह क्या रख दो, -3 -h + 3, तो देखो क्या आएगा। आप थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन से आपका बार बार वास्ता पड़ेगा, तो इसमें सीख लो, यहाँ -3 ये -h है, अगर मैं यहाँ अंदर के अंदर माइनस कॉमन ले लेता तो -3 ये प्लस का h हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। h तो आपका एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, 3 + h, दैट मीन्स ये तो आपका क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर, और बाहर क्या है, माइनस का निशान है, और मॉडुलस के बाहर माइनस है, तो क्या हो गया, ये मॉडुलस तो हट जाएगा आपका, 3 + h आ जाएगा, +3। नाउ अप्लाइंग द लिमिट, h को 0 रख दो, 3 + 0 + 3 कितना आ गया, 6। अब देखो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, 6, आपकी राइट हैंड लिमिट 6, लेफ्ट लिमिट 6, तो यहाँ क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -3, तीनों क्या आई, सेम आई। सो f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कहाँ पर, किस पॉइंट पर चेक किया हमने, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x = -3, -3 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम जो 3 था, 3 पॉइंट, इस पर भी चेक कर लेते हैं। इस पे चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, ये तीनों चेक करते हैं, तीनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो 3 पे चेक करो सबसे पहले, फंक्शन की वैल्यू 3 पे, 3 में इक्वल का साइन तो यहाँ था, 3 इसमें रख के देखो, ये आ जाएगा ना, 6 × x = 3 + 2, 6 × 3 18, 18 + 2 20, तो फंक्शन की वैल्यू तो क्या आ गई, 20। अब लिमिट निकालो, 3 ग्रेटर का साइन है, तो दैट मीन्स राइट लिमिट तो इसमें से निकलेगी और लेफ्ट उसमें से, तो मैं पहले लेफ्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे चेक करनी थी, 3 पे। अगर 3 पे लेफ्ट लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट के लिए तो क्या करते हो, इसमें से कुछ घटा देते हो, मतलब h घटा दिया, जो घटाया है वो क्या है, बहुत छोटा सा नंबर है, h goes to 0। तो देखो लिमिट, इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया, 3 - h goes to 0, दोनों यहाँ लिख ली। 3 - h, 3 से लेस, x <3, 3 से लेस है तो किसके, कौन सा लेना है, -2x, तो -2x देख के लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में x का जिक्र खत्म कर दो, सिर्फ h में रखो, लिमिट h goes to 0, -2, जो x है, x की जगह क्या आ गया, 3 - h। तो अब यहां देखिए, ये तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, -2 3 - 0, तो कितना आ गया, -6, इसकी वैल्यू तो -6 आ गई। अब राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू 20 आई, ये -6, क्या दोनों इक्वल हैं, जब दो इक्वल ना है तो तीसरे की तो जरूरत ही क्या है। तो इसलिए मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि जब यहां से वैल्यू निकाल रहा हूं तो दूसरे में से निकालूं लिमिट। तो अब ये देखो, अब इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू क्या कर गई, डिफर कर गई। जब डिफर है कर रही हैं तो हम क्या लिखेंगे, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, दोनों क्या है, डिफरेंट है। जब दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3।
तो ये फंक्शन 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब हमने चेक किया ये जब -3 से लेस है और -3 से 3 है और 3 से ग्रेटर है, हर जगह क्या था, ये कंटिन्यूस। और हमने चेक किया था -3 पे, वहां भी एक कंटिन्यूस था। तो सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन आया, x = 3, सिर्फ इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस।